बोले शंकर भगवान की जय। तो श्री एकनाथ जी महाराज को रामेश्वर भगवान के मंदिर का शिखर दिखाई दिया, प्रणाम किया, बस सोचने लगे अब तो पहुंच ही गया, मंदिर दिखाई दे गया, मंजिल दिख गई तो मानो पहुंच ही गए, अब क्या बचा। तभी हुआ क्या, भगवान ने उनके परीक्षा की दृष्टि से मार्ग में एक मरियल मरने जैसे गधे का रूप बना दिया और गिर गए रास्ते में, हाथ पैर पटकने लग गए। अब एकनाथ जी महाराज ने देखा कि अरे ये गधा तड़प रहा है, भयंकर गर्मी का समय, कोई व्यक्ति परेशान हो, किसी भी विषम परिस्थिति में हो तो सबसे पहले भैया जल तो पी ही लो, पहले तसल्ली कर लो। एकनाथ जी महाराज भी समझ गए ये गर्मी का मौसम है और इसको जल तो होना ही चाहिए, और साथ में बहुत सारे महात्मा थे। तो एकनाथ जी महाराज अपना जो जल था लाए थे उसको गधे को पिलाने को तैयार हो गए। दूसरे महात्मा ने रोका, अरे क्या कर रहे हो तुम, वहां से यहाँ तक ले आए और शंकर जी सामने बैठे हैं, गधे को पिला दोगे इसको, शंकर जी के लिए लाए हो जल। एकनाथ जी महाराज ने कहा भैया तुम्हारे भोलेनाथ रामेश्वरम में बैठे होंगे, पर मुझे तो इस गधे में मेरे भोलेनाथ दिख रहे, इस गधे को ही मैं भगवान शिव का अंश समझ करके, स्वरूप समझ करके अपना जल समर्पित करता हूँ। ऐसा कह करके उन्होंने गधे के मुंह में जल डाला, भोलेनाथ प्रकट हो गए। और ये प्रकट होने वाली जो बात है ना, ये आवश्यक नहीं है कि भगवान हमारे सामने हाथ पैर आँख नाक कान वाले ही प्रकट हों, वो आपके हृदयाकाश में भी प्रकट हो सकते हैं। आपके मन में ये भाव बन गया ना कि ये मुझे तो यही इसी में भगवान दिख रहे हैं, तो वो उनका दर्शन हो गया। ये दिव्य भाव आना भगवान की उपस्थिति का साक्षात प्रमाण है, क्योंकि भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन इन चर्म चक्षुओं से होना सभी के लिए संभव नहीं है। सब नहीं देख सकते भगवान को, अच्छे अच्छे योगी नहीं देख सकते। हाँ, आपने महाभारत देखा होगा, उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जब कुरुक्षेत्र के मैदान में उपदेश देते हैं, तब अर्जुन भगवान से निवेदन करता है कि आपके दिव्य स्वरूप का मैं दर्शन करना चाहता हूं, विराट रूप का। तब भगवान ने अर्जुन से कहा कि इन चर्म चक्षुओं से तू मेरा दर्शन नहीं कर सकता, इसके लिए तुझे दिव्य नेत्रों की आवश्यकता पड़ेगी। तो भगवान ने अर्जुन को दिव्य नेत्र दिए, तब भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन अर्जुन को हो पाया। करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान जो प्रकाशित हैं, एक सूर्य की तरफ हम आंख उठा के नहीं देख सकते था, और वो करोड़ों करोड़ों सूर्यों की जैसी इनकी आभा है, कैसे देख पाएंगे। अर्जुन तो भगवान के साथ ही रहता था, और अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। बद्रीनाथ में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन साथ साथ निवास करते हैं अभी भी, नर नारायण के रूप में। बद्रीनाथ में तपस्या में लगे हैं दोनों, फिर भी अर्जुन भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहा था। इसलिए भगवान के साक्षात दर्शन की भावना जरूर होनी चाहिए, लेकिन मन में उदासी नहीं। तो भैया ये ऊंच नीच की भावना केवल भावना में, व्यावहारिकता में शास्त्रीय दृष्टि, तो विषय कहां से चलता है और कहां तक पहुंचता है। बोले शंकर भगवान की जय। और भगवान शिव तो ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ कि सबको एक दृष्टि से ही देखते हैं। भगवान के यहाँ मनुष्य में और पशु में कोई भेद नहीं है, वो भगवान हैं। हम उनके जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। एक भगवान के भोलेनाथ के भक्त हुए शिलाद नाम के महात्मा, उनके कोई पुत्र नहीं था, तो पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने तपस्या करी। देखो अभी तो कलयुग चल रहा है, द्वापर युग में समस्त ग्रंथों का संकलन हो गया था। ग्रंथ पहले से ही थे, लेकिन व्यास जी ने संकलन किया। अपनी मति से व्यास जी ने कुछ नहीं लिखा,
पहले से ही समाधि भाषा में जो ज्ञान गुरुजनों से प्राप्त था उसका केवल संकलन किया, इकट्ठा किया जगह जगह। आपने सुना होगा प्रारंभ में कि शिव पुराण कितना विशाल था। एक ही पुराण था 100 करोड़ श्लोकों वाला, 1 लाख श्लोकों वाला शिव पुराण था। व्यास जी ने उसको 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया, संकलन कर दिया। इसका मतलब यह है कि व्यास जी को भी गुरुजनों से और समाधि में भगवान की कृपा से केवल और केवल 24,000 श्लोक ही प्राप्त हुए। वास्तव में कितने का था? 100 करोड़ का एक पुराण था और शिव पुराण में थे 1 लाख श्लोक। 1 लाख में से 24,000। तो व्यास जी ने लिखा नहीं है, संकलन किया। तो उन ग्रंथों में जो पूर्व से ही संकलित उपस्थित हैं, उनमें जब आप ये कथा सुनते हैं ना, जो भी आपने कई कथाएं सुनी होंगी कि अमुक भगवान के भक्त थे, अमुक राजा थे, उनके पुत्र नहीं था तो उन्होंने तपस्या करी। ये आपने बार बार सुना होगा। अच्छा, इस कथा में किसी भी कथा में ऐसा आया पहले कि पहले उन्होंने डॉक्टर से जाके परामर्श लिया, संतान नहीं हो रही है सर, है? सीधे सीधे एक बात आई कि अमुक को ऐसे संतान आदि की आवश्यकता, इच्छा थी, उन्होंने भगवान की तपस्या करी, तपस्या फलीभूत हुई, भगवान की कृपा हुई और ऐसी बात बन गई। हम क्या करते हैं? हम पहले अपने खूब जोर से हाथ पैर फेंक लेते हैं। नाना प्रकार के डॉक्टर, नाना प्रकार के अस्पताल, दवाइयां खा खा के अपने आप को प्रयोगशाला बना देते हैं शरीर को, जो जैसे कहते वैसे। और जब बिल्कुल हाथ से सारे घोड़े छुट जाते हैं तब फिर याद आते हैं हमें भगवान। चलो भैया, अब भगवान के पास चलो, उनसे मांगेंगे। अब पहले ही आ जाते तो क्या दिक्कत थी? इसका मतलब ये नहीं है कि आयुर्वेद का सहारा नहीं लेना चाहिए, वो उसका भी प्रयोग करो, लेकिन हम और आप सब सनातन धर्मी हैं, इसलिए हमारा समस्त कार्य भगवान से होकर गुजरना चाहिए। हमने संभवतया कल या परसों में आपसे एक बात कही थी कि जो भी नई वस्तु लाओ, जो भी घर में पदार्थ आवे, वो पहले किसको समर्पित करो? भगवान को समर्पित करो। भोलेनाथ के सामने रख दो, मैया के सामने रख दो, प्रभु लीजिए, आनंद लीजिए। वस्त्र हो तो पहन के देखो, खाद्य पदार्थ हो तो खा के देखो, खेलने की वस्तु हो तो खेल के देखो, जो भी वस्तु जैसी हो प्रभु सबसे पहले आप प्रयोग करो। दवा भी लेके आओ ना डॉक्टर से, तो पहले किसको खिलाओ? हाँ, तुम्हें भी तो पता चले कैसी कड़वी कड़वी मोटी मोटी देता है डॉक्टर। जब उन्हें पता चलेगा तभी तो वो भी सोचेंगे नहीं हमारा भगत कष्ट में है भाई। उनको सब बात बताओ। और देखो, यही मत बताना, सुख की बात भी बतानी चाहिए। कोई बढ़िया बात हो, किसी बात से मन प्रसन्न हो गया हो। अच्छा, मन के अनुकूल कोई बात आती है, कोई काम बन जाए, कोई अच्छा समाचार प्राप्त हो जाए, तो हम सबसे पहले अपने अपने प्रिय पात्रों को बताते हैं। पति बताएगा पत्नी को, पत्नी भले ही सखी को बतावे पति से पहले। हाँ, पति तो बाद में मिलते हैं ना, शाम को आएंगे ऑफिस से। ऐसा नहीं है कि वो पति को बताना नहीं चाहते, तो उपलब्ध नहीं है ना, रुका नहीं जाता किसको बताए किसको बताए, तो बस सखी मिलती है पड़ोस में। अपने अपने प्रिय पात्र को बता दो। अपना प्रिय पात्र भगवान को बना लो, इनसे बढ़िया कोई नहीं है। भोलेनाथ को बनाओ। और ये सुनने के लिए ऐसे बैठे हैं, मुंह इनका कभी खुलता ही नहीं, भोलेनाथ बोलते ही नहीं कुछ, आपके सुनेंगे बस। अच्छा, आज के समय में दुनिया को ऐसा ही व्यक्ति पसंद है जो सुनता है बस, हमारी बोले कुछ नहीं। ये काम भोलेनाथ बहुत प्यार से करते हैं, बैठे हैं सुनाते रहो इनको अपनी जो भी बात है, दुख हो या सुख। जब दशरथ जी को पुत्र की इच्छा हुई तो वहां दशरथ जी गए अपने गुरु जी के पास। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लाग करी विनय विशाला। प्रणाम किया, निज सुख दुख सब गुरहि सुनायो। गुरु जी को अपना सुख और दुख दोनों सुनाए।
ऐसा नहीं है गुरु जी के पास गए और बात, अरे गुरु जी सब मामला खराब हो गया। काय बात के गुरु जी हो तुम? चेला तुम्हारा शौकीन है और परेशान है। आजकल तो लोग गुरु बनाते ही इसलिए कि गुरु मंत्र ले लो बस, और फिर तो सबरो काम गुरु जी की जिम्मे। व्यापार गुरु जी ठीक करेंगे, धन की कमी गुरु जी ठीक करेंगे, गाय दूध ना दरी, भैंस दूध ना दरी, गुरु जी दूध डिब्बा देंगे भैंसिया दे। भैया गुरु दीक्षा संस्कार जो है ना आपको एक मार्ग दिखाता है, करना सब आपको ही है। भगवान की तरफ बढ़ाने वाले, पात्र का निर्देश देने वाले, संकेत करने वाले, मार्गदर्शक, दिग्दर्शक, अंग्रेजी में बोले तो गाइड, इसका नाम है गुरु। गाइड आती है ना किताबों की गाइड। अच्छा, गाइड खरीदने मात्र से पास हो जाओगे क्या? नहीं, वो पढ़नी पढ़ेगा कौन? गाइड खुद ही पढ़ेगी का? गाइड कुछ नहीं करेगी, करना आपको ही है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गुरु बना लिए, अच्छा चेला भी ऐसे होते हैं, गुरुजी भी ऐसे ही होते हैं। गुरुजी कहते हैं तुमने हम गुरु बना लिए ना, अब बस एक ही श्लोक बोलो, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है और गुरु ही परब्रह्म है, और कुछ ना भी है गुरु से ऊपर, इसलिए गुरु जी की सेवा करो। अब बताओ तो गुरु बनाए काय हुए? सीधा सा सिद्धांत है भैया, गुरु का उद्देश्य है आपको भगवत मार्ग दिखाना, भगवान की तरफ ले जाना। आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवत प्राप्ति। संसार की सुख सुविधाएं, संपन्नता, ऐश्वर्य, सुख दुख तो हमको हमारे कर्मों से मिलता है, पूर्व में जैसा कर आए वैसा भोगेंगे। भगवत प्राप्ति के लिए गुरु उपदेश की आवश्यकता होती है, उसका संस्कार आपको प्राप्त हो गया। अब आपको यात्रा प्रारंभ करनी है भगवान को प्राप्त करने की। अब गुरु आपसे कह दे कि भगवान कौन खेत की मूली है? गुरु ये जो कुछ है, हमारा ही लॉकेट पहनो, हमारा ही नाम जपो, हमारी फोटो लगाओ, हम पे माला चढ़ाओ, और का चढ़ाओ माला के संग में फिर कह देते हैं ये लक्ष्मी है ना, दिमाग खराब करती है, लक्ष्मी से मोह मत करो, रुपया पैसा से कोई मोह मत करो, कुछ साथ नहीं जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। गुरुजी क्या करें फिर यार रुपया पैसा को? बोलो तुम त्याग दो, हमें दे दो, हमें दो, गुरुजी ले जाएंगे सब। यदि ऐसा कोई गुरु, ऐसा कोई संत महात्मा आपके संपर्क में आ जाता है, समझ लेना मामला गड़बड़ है। अगर ये कह देना कि हमारी फोटो लगाओ, हमारी लॉकेट पहनो, हमारे जो कुछ हैं, बस धारा बिगड़ गई। गुरु कभी ऐसा नहीं कह सकता, सनातन धर्म का कोई आचरण नहीं। अच्छा, लोग कहते हैं साहब कि भगवान में और गुरु में तो गुरु बड़ा है, कैसे? फिर वो एक चौपाई दोहा सा बोल देते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। साहब गुरु बड़े हैं, गुरु ने ही गोविंद को भगवान को बताया, इसलिए बताने वाला बड़ा होता है। ये एक साधारण अर्थ है इसका, तात्विक अर्थ नहीं है ये। तात्विक अर्थ इसका ये है, एक बार, अच्छा गुरु का काम क्या होता है? शिष्य की शंकाओं का समाधान करना। शिष्य को कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, समस्या हो, उसका समाधान करना। तो शिष्य के मन में जब भी कोई भी जिज्ञासा, प्रश्न, शंका, समस्या, विघ्न, परेशानी कुछ भी आता था तो गुरु समाधान देते थे। कर्तव्य है गुरु का। अब एक दिन ऐसी समस्या खड़ी हो गई कि गुरु चेला के सामने गुरु जी और भगवान दोनों एक साथ ही आ गए। भगवान प्रकट हो गए, गुरु जी सामने से आ गए। अब चेला चक्कर में पड़ गया, भगवान को पहले प्रणाम करें कि गुरु को पहले प्रणाम करें? अब गुरु को प्रणाम करें तो भगवान बुरा मान जाए, भगवान को प्रणाम करें तो गुरु को बुरा मान जाए कि अच्छा भगवान मिल गए तो हमको छोड़ दिया, और भगवान कहें गुरु जी को प्रणाम करें, अच्छा हमका काय को बुलाया था फिर यहाँ?
अब प्रश्न खड़ा हो गया कि किसको प्रणाम करूं। तो देखो, गुरु और शिष्य में अंतरंगता बहुत होनी चाहिए, एक ऐक्य होना चाहिए विचारों का। तो शिष्य के मन में जैसे ही प्रश्न खड़ा हुआ, गुरु समझ गया हमारा चेला फंस गया, अब ना इनको प्रणाम कर पा रहा, ना इनको प्रणाम कर पा रहा। दो समान पदाधिकारी एक जगह इकट्ठे हो जाएं और कुर्सी एक ही हो, कौन बैठेगा? दोनों एक दूसरे को कहते रहेंगे आप बैठो, आप बैठो, आप बैठो, आप बैठो, कोई बैठ ही ना पाएगा। अब गुरु को प्रणाम करेंगे, भगवान को भी, गुरु को किसी को नहीं कर पा रहा प्रणाम। गुरु ने तत्काल संकेत कर दिया, और गुरु ने जैसे ही संकेत दिया, चेला ने गुरु जी को धन्यवाद दिया। क्या संकेत है यहाँ पर? गुरु ने कहा कि भैया तू काहे चक्कर में पड़ रहा है, तेरी जो यात्रा है ना वो भगवान को प्राप्त करने तक की है। मैं तो केवल एक सहायक था, मैं भगवान नहीं हूं। मुझ पे नहीं रुकना है आकर के, लक्ष्य को प्राप्त करना है। लक्ष्य प्राप्त हो जाए या लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो सहायक हैं उनकी केवल सहायता लेनी चाहिए, उन्हीं को लक्ष्य नहीं मान लेना चाहिए। इसलिए आज जब भगवान तुझे मिल गए हैं, और जब तक भगवान नहीं मिले थे तब तक मैं तेरे साथ था, और जब भगवान मिल गए तो अब मेरा कोई अस्तित्व तेरे लिए है ही नहीं, अब तू और तेरे भगवान। इसलिए निश्चिंत होकर के प्रणाम कर भगवान को। और जैसे ही गुरुदेव ने ये निर्णय दिया, शिष्य ने तुरंत कह दिया, बलिहारी गुरु आपको तेने गोविंद दियो बताए, कि आपने बता दिया गोविंद को प्रणाम करो, मैं कहाँ ठहरता हूं भैया, अब नहीं। इसलिए भगवान की प्राप्ति का लक्ष्य होना चाहिए, और समस्त कार्यों में भगवान को साथ लेके चले। समस्या हो, सुख हो, दुख हो, कुछ भी हो। तो ये सिलाद नाम के जो मुनि थे ना, इनको पुत्र नहीं था, तो इन्होंने सबसे पहले भगवान के श्री चरणों का आश्रय पकड़ लिया, भोलेनाथ की तपस्या करने लग गए, अपने गुरु से मंत्र प्राप्त किया, और जब तप करने में लगे भगवान प्रकट हो गए। वरदान मांगो, तो इन्होंने कहा कि हमें मृत्युहीन अयोनिज पुत्र चाहिए। अयोनिज का मतलब है जो जन्म न ले, प्रकट हो। जब देखो मृत्यु किसकी होती है? जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु। इन्होंने कह दिया मुझे तो अयोनिज चाहिए, जन्म लेने वाला पुत्र चाहिए ही नहीं, इसलिए मृत्युहीन वाला शब्द यहां सटीक बैठ जाएगा। अन्यथा जिसने भी मृत्यु की हीनता मांगी, अमरता मांगी, वो बस यहीं अटक गया। बोले ऐसा नहीं हो सकता, तुम पुत्र मांगो और अमर मांगो, ये नहीं हो सकता। ये सब बातें सीखनी चाहिए, हमने कथाओं से पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए कि भगवान से हम कभी बात भी करें, वरदान भी मांगे तो कैसे मांगना। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, अब अयोनिज पुत्र मृत्युहीन तुम्हें कहां से ला के दूंगा। और इस सिलाद ने एक बात और कह दी, आपके जैसा चाहिए। अब तो भगवान फंस गए, भैया मौसम सरसी खोजो कहाँ जाए, ऐसा आता है कि अपने जैसा कहाँ खोजूंगा मैं, अपने जैसा कहाँ से लाऊंगा। क्योंकि भगवान ने अपने जैसा तो छोड़ो, आपके जैसा कोई दूसरा नहीं बनाया। आप सिंगल पीस हो पूरे ब्रह्मांड में, कोई डुप्लीकेसी नहीं है, कोई आपके जैसा नहीं हो सकता। तो भगवान के जैसा तो दूसरा कहां से होगा। तो भगवान ने कहा भैया तुम्हें मेरे जैसा ही चाहिए, तो फिर मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा। मनु शत्रुपा ने भी भगवान श्री राम से यही वरदान मांगा था, आपके जैसा पुत्र चाहिए, तो राम बन के आए, खुद ही आए। तो भोलेनाथ इन सिलाद मुनि के यहाँ पर नंदी के स्वरूप से प्रकट हुए, नंदीश्वर। स्वयं भगवान का अंश है नंदीश्वर। प्रकट कैसे हुए कि सिलाद मुनि एक बार यज्ञशाला के लिए जमीन जोत रहे थे, भूमि, और वही जमीन में से नंदीश्वर इनको प्राप्त हुआ। नंदीश्वर ने भी तपस्या करी, भगवान शिव प्रसन्न हुए और नंदीश्वर को सभी गणों का राजा बना दिया अपने परिकर में। देखो भगवान शिव की जब आप पूजा करते हैं, भगवान शिव की पूजा करने से पहले भगवान शिव के परिवार की पूजा होती है, परिकर की। अधिकांश मंदिरों में आप पाते हैं कि भगवान शिव के चारों तरफ कोई ना कोई बैठे होते हैं, गणपति बैठे हैं, मैया बैठी हैं, नंदीश्वर हैं, कार्तिकेय जी हैं। अच्छा, कहीं ऐसी स्थिति बने कि ये सब आपको आस पड़ोसी न दिखाई दें,
गणपति ना दिखें, कहीं बैठे हुए मैया ना दिखें, तो परेशान नहीं होना कि यहाँ भगवान का परिवार पूरा नहीं है। जैसे हमारे भोलेनाथ यहाँ बैठे हैं, तो भगवान शिव में ही सब होते हैं। हम पूर्व में भी ये बात आपसे कह चुके हैं। शिवलिंग में सब देवता होते हैं, अगर दिख नहीं रहे तो कोई बात नहीं, सबका स्मरण ध्यान करके आप शंकर जी पे चढ़ाते रहो सब चीज। गणपति, गौरी, कार्तिकेय, नंदीश्वर पूजन आपका संपन्न होगा। तो भगवान भोलेनाथ ने नंदीश्वर को अपना अध्यक्ष बना दिया गणों का। जब शिव परिवार की आप पूजा करते हो ना, तो सबसे पहले पूजन नंदीश्वर का होता है। नंदीश्वर का होगा, फिर वीरभद्र का होगा, फिर कार्तिकेय जी का होगा, फिर कुबेर का होगा, फिर कीर्तिमुख नाम के इनके गण हैं उनका होगा। तब कहीं जा उसके बाद फिर सर्पों का पूजन होगा। सर्प भी विशिष्ट है, भगवान शिव के परिवार के विशेष सदस्य है सर्प। इसलिए सर्पों को मारने का निषेध आता है हमारे यहाँ सनातन धर्म में। सर्पों को नहीं मारना चाहिए। सर्पों को मारने पर पितृदोष भी लगता है, तो जितना हो सकता हो उनको हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। सर्प योनि विशिष्ट योनि है और भगवान शिव के आभूषण। तो नंदीश्वर को गणों का अध्यक्ष बना दिया। नंदीश्वर का विवाह भी हो गया साहब। मरुतों की कन्या सोयाशाशे, भगवान शिव का परिवार और फल फूल गया। नंदीश्वर भगवान शिव की पूजा में रहते हैं। आप सब देखते होंगे, जानते हैं, पढ़ते हैं, टीवी में भी देखा होगा किस प्रकार से समर्पित हैं भोलेनाथ की सेवा के लिए नंदीश्वर। नंदीश्वर के सामने भगवान शिव के लिए कोई अपशब्द नहीं बोल सकता। दक्ष के यहाँ पर जो देवताओं की दुर्गति हुई थी, पूषा, मित्र, भृगु जी की जो दुर्गति वीरभद्र ने करी थी, उसका कारण नंदीश्वर थे। दक्ष जब भगवान शिव का अपमान कर रहा था एक सभा में, तो सब तो चुप बैठे थे। नंदीश्वर से नहीं रहा गया सब। नंदीश्वर ने सबको शाप दे डाला। जिसने भगवान शिव के अपमान का अनुमोदन किया है, वो अपने अपने अंगों से फल भोगेंगे। तो नंदीश्वर चुप नहीं रह सकते। भगवान शिव का अपमान कैसे सहेंगे नंदीश्वर? और यही होना चाहिए। आपके स्वामी, आपके माता पिता, आपके गुरु, आपके जो भी वृद्धजन हैं या धर्म आदि की स्थितियां, अगर उनका कोई अपमान कर रहा है, उनके बारे में कोई गलत बोल रहा है, तो उसको चुपचाप सुनते नहीं रहना चाहिए। यदि आप में सामर्थ्य है, बल है, तो उसको रोक दीजिए, उसको दंड दीजिए। और यदि आप में सामर्थ्य नहीं है, आप उसका कुछ प्रतिकार नहीं कर सकते, तो फिर वहां रुकिए मत, वहां से चले जाइए, हट जाइए। लेकिन अगर आप वहां खड़े रहे, सुनते रहे, सिर हिलाते रहे, उसकी बात को सही भी मानते रहे, तो आप अपराध कर रहे हैं, भयंकर अपराध कर रहे हैं। बोले शंकर भगवान की जय। तो नंदीश्वर लगे हैं भगवान शिव की सेवा में। हमको भी भगवान की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित करना चाहिए। और उसके लिए आपको घंटों घंटों आसन पे बैठ के भजन करने की जरूरत नहीं है। आपकी समस्त कार्यों को, क्रियाओं को भगवान से जोड़ दीजिए। बस कोई भी काम करो, भोलेनाथ का नाम लो। जिनके पास गुरु मंत्र है उसी को बोलो। कोई भी काम करो, घर से निकल रहे हो भगवान का स्मरण, घर में घुस रहे हो भगवान का स्मरण, कोई भी काम। अब इसमें थोड़ी ना आसन लगाना पड़ेगा। घर में घुस रहे, लाओ पहले आसन बिछाओ, पहले भजन कर लेंगे तब घुसेंगे घर में। निकल रहे हैं, पहले दरवाजे पर आसन लगाओ तब बाहर निकलेंगे। ये कुछ नहीं करना है। हर काम को करते समय भगवान का स्मरण, जो भी मंत्र आदि आपके पास है, बोलते रहो। नंदीश्वर तो बड़े प्रसन्न है भोलेनाथ की सेवा करते हुए। एक भजन गा लें। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास
है, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे दास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। नंदीश्वर, जब तक नंदीश्वर थे कौन जानता था? ऐसे ही भगवान की सेवा में लग जाओ, और कोई जाने ना जाने, आपका गांव, आपका मोहल्ला, आपका पड़ोसी तो जाने जाएगा। आजकल बड़े भजनानंदी बनना है, और यही सब चाहते हैं सब हमको जाने। आप तिलक लगाना शुरू कर दो, भगवान का नाम लेना जोर जोर से शुरू कर दो, बस सबको पता चल जाएगा। तो नंदीश्वर भगवान शिव की पूजा में, सेवा में लगे हैं। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना, तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। तो भैया बस भगवान के श्री चरणों को पकड़ लिए और अपने समस्त कार्यों को करते समय भगवान का नाम जपते रहिए। जय शिव शंकर, 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 जय शिव सूचना दे दी है, हम तो बोल ही रहे हैं। अब तो ठीक है, हो गया। तो ये किसके आशीर्वाद से ठीक हुआ? क्या ठीक? तो शंकर भगवान की जय, जगदम्बा मैया की जय। आगे श्री सुत जी महाराज ने सौनक जी को भगवान के अनेक अवतारों की कथाएं सुनाते हुए बताया। भगवान के विशिष्ट 10 अवतार हैं, भोलेनाथ ने 10 अवतार लिए और ये प्रमुख अवतार हैं भगवान के। अच्छा, भगवान के कुछ विशिष्ट अवतारों में ऐसा है कि भगवान हमेशा अपनी शक्ति के साथ ही अवतरित हुए हैं। जो विशिष्ट अवतार हैं जिनका वैदिक पूजा पद्धति में क्रम आता है, जैसे सबसे पहला अवतार भगवान का हुआ महाकाल के रूप में। और जब भगवान महाकाल बने तो इनकी अर्धांगिनी क्या बनी? कितने समझदार हैं आप सब। महाकाल की अर्धांगिनी महाकाल। दूसरा अवतार हुआ भगवान का तार नाम से। जब भगवान ने तार नाम का अवतार लिया तो भगवती जगदम्बा बनी तारा। और ये 10 अवतार भगवान के जो हैं, ऐसे ही भगवती जगदम्बा के भी 10 अवतार। पहला महाकाल, दूसरा तार, तीसरा हुआ भगवान का भुवनेश नाम से, तो भगवती जगदम्बा हुई भुवनेशी। चौथा हुआ श्री विद्येश, तो चौथे अवतार में भगवती जगदम्बा बनी श्री विद्या।
त्रिपुर महासुंदरी। और देखो हम कल भी ये बता चुके थे आपको कि आज भगवती जगदम्बा का प्राकट्य उत्सव है। कौन सी वाली मैया का? जिनका अभी अभी स्मरण हुआ है, श्री विद्या श्री यंत्र की अधिष्ठात्री देवी भगवती जगदम्बा राजराजेश्वरी ललिता महात्रिपुर सुंदरी का आज हैप्पी बर्थडे है। प्रकट हुई है आज भगवती जगदम्बा, आज उनका जन्मदिन है। माघ पूर्णिमा को भगवती राजराजेश्वरी श्री विद्या ललितेश्वरी ललिता प्रकट हुई। तो आज भैया सायंकाल को देखो, कुछ करो न करो, कैसा भी लाल पीला पुष्प, और कुछ ना मिले तो बिल्वपत्र, कुछ ना मिले तो तुलसी, भगवती जगदम्बा के नाम से भगवान शिव को भी समर्पित कर दोगे तो भगवती राजराजेश्वरी की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। आज हर साल आता है ये माघ पूर्णिमा, भगवती जगदम्बा राजराजेश्वरी का जन्म दिवस है और इस दिन विशेष पूजा करनी चाहिए वैसे, लेकिन इतना कम से कम जरूर करना चाहिए। 5वां अवतार हुआ भगवान का भैरव नाम से, और जब भगवान भैरव बने तो भगवती बनी भैरवी। 6ठा अवतार भगवान का छिन्न मस्तक नाम से है, तब भगवती जगदम्बा बनी छिन्न मस्ता। छिन्न मस्ता जो स्वरूप है भगवती जगदम्बा का, एक बार भगवती जगदम्बा जब छिन्न मस्ता के प्रारंभिक स्वरूप में थी तो उनकी 2 सखियां थीं। उन दोनों सखियों ने एक बार भगवती जगदम्बा से कहा कि मैया हमको बहुत भूख लगी है, और इतनी भूख लगी है कि अगर आपने अभी कुछ व्यवस्था नहीं करी तो हमारे प्राण निकल जाएंगे, कुछ दो जल्दी। तो भगवती ने अपना सिर काट दिया, अपने ही हाथों से छिन्नमस्ता मैया ने अपना सिर काटा और उनके गले में से 3 धाराएं निकली खून की, रक्त की। तो एक धारा तो इधर वाली सखी के मुंह में चली गई, एक धारा इधर वाली सखी के मुंह में चली गई, तीसरी कहां गई? वो जो उन्होंने अपना गर्दन काटा था ना, अपने हाथ में ले लिया, तीसरी धारा कहां गई? खुद के मुंह में। ये स्वरूप है भगवती जगदम्बा छिन्नमस्ता का। और छिन्नमस्ता जो मैया है ना, तंत्र की देवी हैं, और इनकी जो साधना है बड़ी कठिन है। साधना में थोड़ी सी भी त्रुटि हुई और छिन्नमस्ता मैया तो जब अपनी गर्दन काट सकें तो हमारा कहा करेंगे। इसलिए सावधानी भैया, सबकी पूजा करना इनको भी प्रणाम, इनको भी करना चाहिए, लेकिन सिद्धि साधना से दूर रहकर। ऐसा नहीं हम आपसे ये कह रहे हो कि आप सिद्धि साधना नहीं कर सकते, आप कमजोर हैं, आप दुर्बल हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन सावधानी करके रखना। हमारे जो गुरुजी थे तंत्र क्षेत्र के, एक बार उनके एक शिष्य ने छिन्नमस्ता की दीक्षा लेकर के साधना शुरू कर दी, और देखो गुरुजी के निर्देश पर साधना करने लगे। गुरुजी ने यद्यपि बहुत समझाया लेकिन बात नहीं बनी, आकर्षण हो गया कि भाई कर। साधना में महत्वपूर्ण बात ये थी और होती ही है कि जो भी पदार्थ आप समर्पित करते हैं वो समाप्त नहीं होना चाहिए अंत तक। यदि वो समाप्त हो गया तो हमारी भी समाप्ति की स्थिति बन सकती है। आज भी ये बात कथा में आएगी आगे भोलेनाथ की प्रसंग में। तो साधक चावल से भगवती का पूजन करता था, हमारे गुरु भाई थे। अब हुआ ये कि अर्धरात्रि में शमशान में बैठ के पूजा चली, गुरु जी थोड़ी दूर पूजा अपनी साधना कर रहे हैं। अब वो चावल चढ़ाते 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 चावल पूरे हो गए, और उसको साधक को ये पता ही नहीं चला कि जिस प्रतिमा पे वो चावल चढ़ा रहे हैं कब उस प्रतिमा में जागृति आ गई, चैतन्यता आ गई और हाथ बढ़ गया गया। अब जो चावल प्रतिमा पे चढ़ रहे थे वो हाथ पर जाने लगे, और जैसे ही चावल समाप्त हुए उसको अनुभव हुआ, आभास हुआ कि प्रतिमा से आवाज आई, लाओ। बस यही गड़बड़ी हो गई। साधक ने कह दिया देह कहां से खत्म हो गया। जैसे ही ये बात हुई विक्षिप्त हो गया, पागल। वो तो गुरुदेव ने फिर
जैसे तैसे करके प्राण बचाए उसके, लेकिन अंत तक उसकी मन स्थिति 100% ठीक नहीं हुई। इसलिए साधना सिद्धि की दृष्टि से बच करके उपासना करो, कोई बात नहीं, कोई हानि नहीं होगी। सिद्धि विद्धि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और सिद्धियां तो बहुत सरल हैं, पूजा उपासना से प्राप्त करके। सिद्धियां कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। आप थोड़ा सा भी अपने संयम नियम से बन जाओ, सिद्धियां तो आपके पीछे आने लग जाएंगी पहले ही दिन से। भगवान तो खुद चाहते हैं कि आप सिद्धि के चक्कर में फंस करके उनसे दूर रहो। भगवान तो चाहते हैं मेरे दरबार में भीड़ ही ना बढ़े, इसलिए वो बस पहले ही दिन से आपकी सिद्धि साधना का व्यवस्था को शुरू कर देते हैं। और जो भक्त सिद्धि के चक्कर में फंस गया वो फिर प्रसिद्धि के चक्कर में फंसेगा, और प्रसिद्धि के चक्कर में फंसते ही संसार वाले उसका जीना हराम कर देंगे। तो भैया छिन्न मस्ता मैया हुई, छठे अवतार में 7वें में भगवान बने धूमवान और भगवती जगदम्बा बनी धूमावती। 8वां अवतार भगवान का बगलामुख है, तो भगवती जगदम्बा बनी बगलामुखी। बगलामुखी का नाम सुना है? बगलामुखी मैया भी तांत्रिक देवी है, तंत्र की एक प्रमुख शक्ति है। शत्रुओं का विनाश करने के लिए भगवती बगलामुखी की उपासना की जाती है। शत्रुओं का विनाश करना हो, दुष्टों का विनाश करना हो, राजनीति में जीत, चुनाव में जीतना हो, इसके लिए ये सब लोग करते हैं, बगलामुखी की उपासना पूजा का अनुष्ठान करते हैं। 7वां अवतार 9वां अवतार हुआ भगवान का मातंग नाम से, और 9वें अवतार में भगवान शिव की शक्ति बनी मातंगी। 10वें अवतार में भगवान ने कमल नाम से शरीर धारण किया, भगवती जगदम्बा कमला कहलाई कमला। इस प्रकार से भगवान की 10 अवतार हुए प्रमुख रूप से, जिनमें 7 में भगवती जगदम्बा ने शक्ति ने भी अवतार ग्रहण किया। बोले शंकर भगवान की, जगदम्बा मैया की। भगवान के 11 रुद्रावतार भी हुए। तो भगवान ने अपने भक्तों के लिए, उनकी इच्छा के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए अनेक अवतार, अनेक स्वरूप धारण किए। एक बार भैया दैत्यों ने देवताओं को पराजित कर दिया। सब देवता पहुंचे कश्यप जी के पास, कहा कि पिताजी दैत्यों ने हमको दुख दिया है, पराजित कर दिया। कश्यप जी पहुंचे सीधे वाराणसी, काशी, और काशी में जाकर के शंकर जी का शिवलिंग बनाया, तपस्या करने लग गए। आप सब जानते हैं, तपस्या करी, भोलेनाथ प्रकट हो गए, वरदान मांगो। कश्यप जी ने कहा कि मेरे पुत्रों को, देवताओं को दैत्यों ने बहुत कष्ट दे रखा है, इस समय उनका सब कुछ छीन लिया है। आप मेरे पुत्र बन करके उनके कष्टों का निवारण करो। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। और देखो फिर भगवान कश्यप जी की पत्नी के गर्भ से प्रकट हुए 11 स्वरूपों में, 11 जुड़वा प्रकट हुए भगवान। ये तो अद्भुत कथा है ना, सब दिव्य लीला है। पवन कितने प्रकट हुए एक साथ? पवन कितने आप जानते हैं? 49। अंग्रेजी में कितने बोलेंगे? 49। अच्छा, इसका मतलब आपको पता है, हिंदी में भी समझते हो, अंग्रेजी में भी, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, 69 कितने होते हैं? 79 नहीं 69 ओवर कॉन्फिडेंस। अच्छी बात है, आप हिंदी भी और अंग्रेजी भी दोनों को साथ लेते जाओ। अंग्रेज नहीं बनना है, अंग्रेजी आनी चाहिए। हिंदी में कोई अपमान नहीं है, हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी तो जरूर आनी चाहिए। अंग्रेजी अगर हमको नहीं आती है, कोई अपमान की बात नहीं है, हम कोई अंग्रेज थोड़े हैं। लेकिन अगर हमको हिंदी नहीं आती, ये तो बहुत बड़े अपमान की बात है। बताओ तुम कैसे हिंदुस्तानी, कैसे हिंदू हो, तुमको हिंदी नहीं आती? हिंदी जरूर आनी चाहिए, और ये कहना ही गलत है कि आनी चाहिए, ये तो हमारे रक्त में है। अच्छा एक बात बताएं, हिंदुस्तान में जो हिंदू है
वो चाहे कितनी भी अंग्रेजी पढ़ ले, कितनी भी अंग्रेजी बोलने का अभ्यास कर ले, बगैर हिंदी का प्रयोग किए वो 10 मिनट अंग्रेजी में बोल नहीं सकता। घड़ी लगा कर एक संवाद, अब लिखा लिखाया नहीं, नॉर्मली बातचीत, बीच में खड़े होकर के अभी तो कहीं जाए। अच्छा आप बताओ, जलेबी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अब आपको अंग्रेजी में बोलने वालों जब जलेबी वाचे कहो चलो जलेबी खिलाएं, तो अंग्रेजी में जलेबी को क्या बोलेगा? जलेबी को जलेबी ही बोलेगा, वो बोलेगा कि नहीं? अच्छा रोटी को क्या बोलोगे अंग्रेजी में? ब्रेड रोटी होती है? कुछ भी, ब्रेड अलग है, रोटी अलग है, शब्द है ही नहीं। अंग्रेजी का शब्दकोश, अंग्रेज लोग शब्दकोश के मामले में बहुत गरीब हैं, शब्द नहीं है उनके पास। और हिंदी में अरे महाराज इतना विशाल शब्दकोश। संस्कृत तो शब्दों को बनाने वाली जननी है, माँ है। इसलिए भैया हिंदी में निपुण होना अति अनिवार्य। हिंदी जरूर आनी चाहिए, अच्छे से आनी चाहिए, लेकिन साहब हमें तो अंग्रेजी बोलने में ही। बोलिए शंकर भगवान की जय, जगदम्बा मैया की जय। तो 11 अवतार भगवान शिव ने लिए और इन 11 अवतारों से भगवान ने संग्राम में दैत्यों को पराजित करके देवताओं को उनका स्वर्ग आदि का जो सुख था वो प्रदान कर दिया। देवता प्रसन्न हो गए। भगवान शिव का एक और अवतार हुआ है दुर्वासा जी के रूप में। दुर्वासा जी का नाम तो सुना होगा? हाँ, दुर्वासा जी से सब पता चलता। जो शांत चित्त व्यक्ति होते हैं उनसे भले ही कोई ना परिचित हो, लेकिन जो महाराज हाँ क्रोधी हो ना, सब तो एक महात्मा हुए अत्रि। अत्रि मुनि ने तपस्या करी पुत्र की कामना से। देखो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों प्रकट हुए और तीनों ने कहा वर मांगो वर मांगो वर मांगो। और तीनों ने जब कहा कि वर मांगो वर मांगो वर मांगो, तो तीनों से ही अत्रि जी ने कहा कि आप हमारे पुत्र बन जाओ। तीनों ही वर देने को तैयार हैं, तीनों से ही उन्होंने कह दिया कि हमारे पुत्र बन जाओ। तीनों ने कहा कि यथा समय हम आपके पुत्र बनेंगे। और हुआ यही, समय आने पर अत्रि जी के यहाँ अनुसुईया जी के माध्यम से ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों ने शरीर धारण किया। ब्रह्मा जी के अंश से हुए चंद्रमा, भगवान नारायण के अंश से हुए दत्तात्रेय और भगवान शिव के अंश से हुए दुर्वासा। चंद्रमा मन के स्वामी हुए, इनका ये वैशिष्ट था, शीतलता इनके अंदर थी। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है, ऐसा प्राप्त होता है उल्लेख। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि में सायंकाल को खीर बना लेते हैं माताएं, और फिर उसको कपड़े से ढक करके छलनी आदि से छत पर रख देते हैं, जिससे पूरा चंद्रमा का अमृत वहीं टपक जाए। हाँ हम मानते हैं, होता ही है। और फिर उसको दूसरे दिन भगवान को स्मरण करते हुए प्रसाद के रूप में सेवन करते हैं। देखो पूरे वर्ष में केवल एक ही दिन बासी चावल खाया जाता है, अन्यथा आयुर्वेद बासी चावल खाने का निषेध करता है। एक तो सूर्यास्त के बाद चावल नहीं खाना चाहिए, सूर्यास्त के बाद दही नहीं खानी चाहिए। यदि सूरज छिपने के बाद आपने दही खाई, चावल खाए, तो घुटनों का ऑपरेशन करवाने को तैयार हो जाना। घुटने जवाब दे जाएंगे, क्योंकि दोनों चीजें ठंडी होती हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से बता रहे हैं, घुटने बोल जाते हैं। अच्छा एक और बात बताएं, घुटनों से बचना है तो लघु शम का मूत्र विसर्जन बैठ के करना चाहिए। ये जब से
अंग्रेजी सिस्टम शुरू हो गया है, तब से घुटनों में बवाल मच गया। अच्छा, रात में चावल खाने वाले हैं आप? जरूर होंगे, सब खाते हैं। अच्छा, शाम को क्या होता है, दिक्कत क्या होती है कि शाम को जल्दी से बनाओ कुछ, तो जल्दी 2 मिनट में तो मैगी के बाद इसका ही नंबर आता है, चावल फटाफट से बस 1 सीटी मारो, चावल तैयार। शाम को नहीं खाना, दिन में चावल खाओ। दही नहीं खाना सूरज छिपने के बाद। स्वस्थ रहना है तो, बाकी तो भैया फिर डॉक्टरों के पास अगर हाय हेलो रोज करनी है तो करते हो। तो बताया कि भैया चंद्रमा मन का स्वामी होने के साथ साथ औषधियों का स्वामी है, शीतलता का प्रतीक है, अमृतत्व टपकता है उसकी किरणों से। तो केवल वर्ष में एक ही दिन ये खाया जाता है बासी चावल, अन्य दिनों में नहीं खाना चाहिए। अच्छा, अगर देखो सुधार की संभावना हो ना तो सुधर लेना, चाहे तो आचार्य जी की बात मान के सुधर लेना, चाहे गुरु जी की बात मान के सुधर लेना, या फिर आयुर्वेद की बात मान के सुधर लेना। भला आपका ही है, आप खाओगे आप ही भोगोगे, हम तो भोगेंगे ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप चावल आप खाओ प्रभाव गुरु जी पे पड़ेगा, ऐसा तो होगा नहीं खाओगे। अच्छा, एक और बात बताएं, अगर ऐसा करोगे ना तो आपकी ऊपरी मंजिल भी ठीक रहेगी, नहीं तो हो जाएगी ठस। हाँ, बासी खा खा तो वैसे भी ठस हो जाती है, तो बासी नहीं खाना। सायंकाल को सूर्यास्त के बाद दही और चावल नहीं खाना, और यदि खाओ गुरु जी से फिर अपनी परेशानी नहीं बताना, जैसा करोगे वैसा पाओगे। संभावना हो तो समझ जाना है। दत्तात्रेय जी ये तो इतने ज्ञानी थे कि सर्वत्र ज्ञान को ढूंढते थे। दत्तात्रेय जी ने ज्ञान की प्यास को बुझाने के लिए 24 गुरु बनाए। वैसे संख्या में भागवत जी में जब प्रसंग आता है तो वह 25 हैं, लेकिन कहा 24 से जाता है। 24 इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है ना 24 तत्वों से बना हुआ है। पंच तत्व तो प्रमुख हैं, अग्नि आकाश आदि, लेकिन इसमें और अगर विस्तार से जाते हैं तो 24 तत्वों से बना है अखिल पिंड, ब्रह्मांड सब कुछ। तो एक एक पिंड एक एक तत्व के लिए एक एक गुरु। भागवत जी में तो बहुत विस्तार से है कथा, उसमें नहीं जाएंगे। तो दत्तात्रेय जी ज्ञान पिपासु हैं, अनेक गुरु बनाए। अच्छा, ये जो अनेक गुरु हैं ना शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु नहीं है। दीक्षा गुरु तो एक ही होते हैं, जब तक एक मंत्र प्राप्त करने के बाद वो मंत्र आपका सिद्ध न हो जाए, पक न जाए, जितने अक्षर उस मंत्र में होते हैं उतने ही लाख मंत्र आप न जप लें, तब तक उससे अतिरिक्त दूसरा मंत्र प्राप्त करने की सोचनी नहीं चाहिए। तीसरा अवतार भगवान का दुर्वासा जी का था। अभी देखो दुर्वासा जी बड़े क्रोधी ऋषि माने जाते हैं, यद्यपि महात्माओं का क्रोध भी हमारे लिए लाभकारी भी होता है। अच्छे व्यक्ति का क्रोध भी अच्छा होता है, और दुष्टों की हंसी ये खतरनाक होती है। दुष्ट यदि आपसे हंस के बोल रहा हो, बात कर रहा हो, तो समझ जाओ कुछ ना कुछ पीछे छुरी पहनाई जा रही है, तैयारी हो रही है आपको रेतने की। दुष्ट और हंस के बात करे, प्रेम से बात करे। सज्जनों की मित्रता होती है दोपहर के सूर्य की तरह। जैसे दोपहर का सूर्य कैसा होता है, गर्म, बहुत ज्यादा नहीं देख सकते। और दुष्टों की मित्रता होती है प्रातःकाल के सूर्य की तरह। प्रातःकाल का सूर्य बड़ा देखने में सुंदर लगता है, सुहावना लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन जैसे 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 बढ़ता जाता है ना ऊपर को, वैसे 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 बस खुलती जाती है उसकी पोल। और दोपहर आते आते तो लगता है भैया अब तो छतरी निकाल लो, या तो घर में भीतर बैठो, एसी चलाओ, कूलर चलाओ, ये तो टिकने नहीं दे रहा है, दूर होना पड़ता है। और सज्जनों की मित्रता प्रारंभ में वो बड़े कठोर, अनुशासित, नियमबद्ध वाले, लेकिन धीरे 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 फिर वो सायंकाल के सूर्य की भांति शीतल होते चले जाते हैं। फिर आपको अच्छा लगने लगता है धीरे धीरे, जैसे जैसे आप उनको समझने लगते हैं वैसे वैसे। तो दुर्वासा जी का क्रोध तो जग जाहिर है साहब,
लेकिन जिस जिस पर महात्माओं ने क्रोध किया है उसका भला ही हुआ है, हानि किसी की नहीं हुई। और दुर्वासा जी के नाम में छुपा हुआ है दूर्वा शब्द। दुर्वासा जी का नियम था कि ये केवल और केवल दूर्वांकुर का भोजन करते थे, काली घास खाते थे, केवल जो गणेश जी पे चढ़ती है ना वही खाते थे। अच्छा, आप में से किसी ने खाई है काली घास, दूर्वांकुर? काली घास नहीं खाई ना? बचपन में क्या चरने जाते थे? लेकिन देखो काली घास का एक गुण बताएं आपको, फिर आपको लगेगा कि ये तो बात बड़ी काम की है। काली घास ना शीत प्रकृति होती है, जिसको क्रोध आता हो और जिसके गर्मी जैसा, जैसे वो किसी के रक्त में गर्मी होती है तो नाक से खून निकल आता है, वो दूर्वांकुर का सेवन करें तो ये व्याधि समाप्त हो जाती है धीरे धीरे। मस्तिष्क में दर्द रहता हो, दूर्वांकुर का सेवन करो। अब आप कह रहे हो गुरुजी का पशु बना दिया, बिल्कुल। अब जाके कब वहाँ जाके गाय भैंस की तरह। वैसे तो हम और आप सब पशु ही हैं, कल तो बात चल रही थी ना, पशु हैं कि नहीं? पशु हैं, इसलिए हमारे स्वामी, हमारे भगवान का नाम क्या है? पशुपतिनाथ, जिनका मंदिर है विशाल, कहाँ पे? नेपाल में, पशुपतिनाथ। तो दूर्वांकुर खाते हैं दुर्वासा जी, और कुछ नहीं खाते। दूर्वांकुर आप खाओगे, आपका मस्तिष्क शांत रहेगा, बुद्धि बढ़ती है। गणेश जी पर क्या करती है प्रमुख रूप से? दूर्वांकुर। और गणपति बुद्धि के स्वामी हैं, विद्या की स्वामिनी सरस्वती हैं, बुद्धि के स्वामी गणपति हैं, और ज्ञान के स्वामी भोलेनाथ। हमने खाई है दूर्वांकुर, हम बता रहे हैं आपको, खूब खाइए। ऐसे नहीं खा सकते ना, तो घिस कर खाओ, अर्क निकाल कर, क्या बोलते हैं उसे, सिरप बनाकर घिस लीजिए, थोड़ी सी उसमें शक्कर मिला लीजिए, मीठा हो जाएगा। गर्मी का मौसम आ रहा है, पी कर देखना, और एक ऋतु आप पी लीजिए गर्मी, आप अनुभव करेंगे बहुत मस्तिष्क आपका शांत है, स्निग्ध है, जागृत हो गया है, जो पढ़ रहे हैं वो याद हो रहा है। अब लगता है रतन यहाँ नवी प्रक्रिया की सारी दूर्वांकुर खत्म हो जाएगी।